और अब शुरू होता है खबरों का रोलर कोस्टर बिग एंड बोल्ड, जिसमें आप देखते हैं हर वो खबर जो आप देखना चाहते हैं, बिल्कुल उस फॉर्मेट में, उस अंदाज में जिसमें असल में आप उस खबर को चाहते हैं। सबसे पहले आपको दिखाता हूं आज की वो खबरें जो हैं सबसे प्रोमिनेंट। ये रही वो खबरें। यहां देखिए आप, सीमा हैदर पर योगी की फाइनल कॉल। सीमा हैदर की बात करेंगे जिसकी फाइनल रिपोर्ट योगी की टेबल पर पहुंच चुकी है। और इसके अलावा बात ज्योति मौर्य केस की भी होगी। ज्योति की जेठानी के खुलासे से कैसे पलट गया पूरा गेम, ये आपको बताएंगे। प्रयागराज में कट्टरता के सामने कैसे हुआ रिश्तों का कत्ल, जिहादी बेटे का आईएसआईएस चैप्टर आपको दिखाएंगे। और अमेरिका से लेकर यूरोप तक को डराने वाले पुतिन को किससे लगता है डर, ये भी आप जानेंगे आज बिग एंड बोल्ड में। लेकिन सबसे पहले दिखाता हूं आपको ये अहम खबर। प्रयागराज से हत्या का दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। करेली थाना इलाके में आरिफ नाम के एक शख्स ने अपनी ही मां और बहन की हत्या कर डाली। आरिफ के भाई की माने तो उसने हत्या की प्लानिंग एक हफ्ते पहले से ही शुरू कर दी थी। हत्या के लिए फरसा तैयार किया था। जैसे ही मौका मिला, इस जल्लाद ने मां और बहन की गर्दन पर वार कर डाला। इतना ही नहीं, ये शख्स पिता और भतीजे के खून का भी प्यासा था, लेकिन उनकी किस्मत अच्छी थी कि वो बच गए। सूचना मिलने पर जब पुलिस मौके पर पहुंची तो आरिफ ने पत्थर और एसिड से हमला बोल दिया। करीब 2.5 घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस ने आखिरकार आरोपी युवक को पकड़ लिया। और ये खबर देखिए, वैसे तो ये पूरा मामला प्रॉपर्टी के विवाद से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से आरिफ ने मां और बहन की हत्या की और परिवार के सदस्यों पर हमला बोला, उससे साफ नजर आता है कि उसके अंदर कितनी भयानक कट्टरता है। आरिफ ने हत्या के वक्त अल्लाहू अकबर के नारे लगाए और काला झंडा फहराया। हमले में बचे आरोपी के बड़े भाई मोहम्मद आजम का क्या कहना है वो भी सुन लीजिए। भाई के मुताबिक आरिफ कट्टर सोच का है। मां और बहन को मारते समय अल्लाहू अकबर कहकर चिल्ला रहा था। हत्या के बाद वो छत पर काला झंडा लहरा रहा था। वो आईएसआईएस के वीडियो देखा करता था और आईएसआईएस का साहित्य भी पढ़ा करता था। इसी वजह से उसका दिमाग इस कदर कट्टरता से भर गया कि फिर इंसानियत की उसमें कोई गुंजाइश नहीं बची। सीमा गुलाम हैदर से जुड़ी यह खबर देखिए। यूपी एटीएस ने पाकिस्तान से आई सीमा हैदर से पूछताछ पूरी कर ली है और पूछताछ की रिपोर्ट जल्द ही उत्तर प्रदेश सरकार को सौंप दी जाएगी। साथ ही यह रिपोर्ट दूसरी जांच एजेंसियों के साथ भी शेयर की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक एटीएस को पूछताछ में जासूसी का कोई एंगल नहीं मिला, लेकिन टाइम्स नाउ नवभारत पर सीमा हैदर के पति गुलाम हैदर ने बड़ा खुलासा किया है। गुलाम हैदर को शक है कि सीमा को ट्रेंड किया गया है, क्योंकि 5वीं तक पढ़ी सीमा न तो कभी घर से बाहर निकली थी और ना ही उसे अंग्रेजी आती थी। वहीं सीमा की बदली हुई भाषा से गुलाम हैरान है। गुलाम हैदर के मुताबिक सीमा का भाई और चाचा पाकिस्तानी आर्मी में है और सीमा लगातार उसके टच में थी। वहीं जानकारी मिली है कि सीमा हैदर को फिलहाल पाकिस्तान डिपोर्ट नहीं किया जाएगा। फॉरेन एक्ट के तहत सीमा हैदर पर जो एफआईआर दर्ज है, उस मामले में कार्रवाई पूरी होने के बाद ही डिपोर्टेशन को लेकर कोई फैसला होगा। और आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि आज बिग एंड बोल्ड स्पेशल में शाम 7:30 बजे आप देखेंगे क्या बाबा बागेश्वर के चमत्कार ने सीमा को हिंदू बनाया है। ये पूरी खबर आपके सामने होगी बिग एंड बोल्ड स्पेशल में। लेकिन फिलहाल यह खबर एसडीएम ज्योति मौर्य से जुड़ी हुई। पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य विवाद में नया मोड़ आ गया है। टाइम्स नाउ नवभारत की बातचीत में ज्योति की जेठानी शुभ्रा मौर्य ने अपने ससुराल और पति पर गंभीर आरोप लगाए हैं। शुभ्रा मौर्य के मुताबिक उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था, जबकि उसके पति उसके साथ मारपीट करते थे। शुभ्रा के मुताबिक आलोक की तरह उसके पति ने भी नौकरी को लेकर झूठ बोला था और शादी की थी, जबकि बेटी होने के बाद उसके पति विनोद दूसरी शादी की धमकियां भी देते थे। शुभ्रा के मुताबिक बहुओं से मारपीट करना आलोक के परिवार की आदत में शामिल था। और मणिपुर से खबर, मणिपुर में जारी हिंसा के बीच हैवानियत का ऐसा वीडियो सामने आया जिसके बाद देश उबलने लगा। प्रधानमंत्री गुस्से में है, सरकार एक्शन में, विपक्ष हंगामा कर रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने भी जवाब मांग लिया है। मणिपुर में 2 महिलाओं के साथ हुई विभत्स घटना ने देश भर को हिला दिया। वीडियो सामने आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी घटना पर दुख प्रकट किया। उन्होंने कहा, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, पूरी सख्ती और शक्ति के साथ एक्शन होगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी मामले में चिंता जताई। सीजेआई की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र और राज्य सरकार को तत्काल कदम उठाने के निर्देश देते हुए कहा, अगर सरकार चुप रहती है तो हम एक्शन लेंगे। मणिपुर घटना को लेकर संसद में भी हंगामा देखने को मिला। कांग्रेस और विपक्षी दलों ने मणिपुर पर चर्चा के लिए लोकसभा और राज्यसभा में स्थगन नोटिस दिया और सरकार से जवाब मांगा, जिसके बाद जबरदस्त हंगामा हुआ और दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित कर देनी पड़ी।
घटना का वीडियो सामने आने के बाद मुख्य आरोपी को थाउबल से गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी आरोपियों को दबोचने के लिए रेड मारी जा रही है। मणिपुर की इस घटना को लेकर देश भर में गुस्सा है, तो वहीं किसी भी तरह की अफवाह से बचने के लिए सरकार ने इससे जुड़े वीडियो को शेयर करने पर रोक लगा दी है। और बिग एंड बोल्ड में अब देखिए जरा ये पॉलिटिकल खबरें। पटवारी चयन परीक्षा में गड़बड़ी के आरोपों को लेकर मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मामले की जांच हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज को सौंपी गई है। रिटायर्ड जज संबंधित शिकायतों समेत पूरे मामले की जांच करेंगे और 31 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट शासन को सौंपेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी। सीएम ने कहा कि जब तक संदेह समाप्त नहीं होगा, नियुक्तियां नहीं होगी। बता दें कि मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने मार्च अप्रैल में पटवारी भर्ती परीक्षा कराई थी, जिसमें ग्वालियर के कॉलेज को भी केंद्र बनाया गया था। विधायक के इस कॉलेज से 114 अभ्यर्थियों का चयन हुआ था, जबकि टॉप 10 मेरिट लिस्ट में भी इस सेंटर से 7 अभ्यर्थी थे, जिसके बाद परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप लगाए जा रहे थे। और बिग एंड बोल्ड में अगली खबर ये भी मध्य प्रदेश से। इंदौर से दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। होलकर साइंस कॉलेज में एक इंजीनियर हादसे का शिकार हो गया। टीन शेड से फिसल कर नीचे गिरने की वजह से उसकी मौत हो गई। मनीष को गंभीर हालत में अस्पताल में दाखिल कराया गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। बताया जा रहा है कि बारिश की वजह से कॉलेज में शेड लगवाया जा रहा था, जिसका ठेका मनीष को मिला था। मनीष जब निरीक्षण करने पहुंचा तो उसका पैर फिसल गया और वो सिर के टेबल पर आ गिरे। पूरे मामले में भंवरकुआ पुलिस लापरवाही के सिलसिले से मामले की जांच में लगी हुई है। और अब अगली खबर। चाचा मंत्री तो क्या भतीजे को दबंगई का लाइसेंस मिल गया। ये पूरी खबर बिग एंड बोल्ड में आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले दिखाता हूं ये कुछ और अहम क्विक टिप्स। बिहार में पुल धंसने का सिलसिला जारी है। अब खगड़िया में हाल ही में बना पुल का एक हिस्सा धंस गया है। ये पुल खगड़िया को बेगूसराय और पटना से जोड़ता है। महिला पहलवानों से यौन उत्पीड़न के मामले में आरोपी ब्रजभूषण शरण सिंह को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें नियमित जमानत दे दी है। राम रहीम को फिर 30 दिन की पैरोल मिल गई है। 2.5 साल में 7वीं बार डेरा सच्चा सौदा प्रमुख को पैरोल मिली है। जेल प्रशासन ने राम रहीम को सिरसा डेरे में जाने की इजाजत नहीं दी है, यानी उसे बागपत में बरनावा आश्रम में एक बार फिर से रहना पड़ेगा। दिल्ली में एक महिला पायलट और उसके पति की पिटाई का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। दंपत्ति पर घर में काम करने वाली 10 साल की लड़की के साथ प्रताड़ना का आरोप है, जिसके बाद परिजनों ने आपा खो दिया और फिर बीच सड़क पर आरोपियों की जमकर पिटाई कर दी। दिल्ली में एक महिला पायलट और उसके पति की पिटाई का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। दंपत्ति पर घर में काम करने वाली 10 साल की लड़की के साथ प्रताड़ना का आरोप लगा है, जिसके बाद परिजनों ने अपना आपा खो दिया। लड़की के परिजनों ने अपना आपा खोया और जमकर पिटाई की। अब ये अहम खबर देखिए। संसद के मानसून सत्र का आज पहला दिन था और पहले ही दिन दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ। राज्यसभा और लोकसभा में मणिपुर का मुद्दा छाया रहा। मणिपुर पर लोकसभा में चर्चा की मांग को लेकर कांग्रेस समेत दूसरे विपक्षी दलों ने हंगामा किया। सरकार की तरफ से केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने सदन के अंदर विपक्षी दलों से सदन चलने देने की अपील की। उन्होंने कहा कि सरकार मणिपुर पर चर्चा के लिए तैयार है। अध्यक्ष जब भी समय देंगे सरकार चर्चा करेगी। चर्चा के बाद गृहमंत्री अमित शाह भी जवाब देंगे, लेकिन प्रधानमंत्री के जवाब या बयान की मांग पर अड़ा विपक्ष लगातार फौरन चर्चा करवाने की मांग करता रहा, जिसके बाद स्पीकर ने सदन को कल तक के लिए स्थगित कर दिया। और मिशन 2024 के लिए एनडीए सांसदों के 10 ग्रुप बनाए गए हैं। ये ग्रुप अलग अलग रीजन के हिसाब से बनाए गए हैं। हर ग्रुप में 35 से 40 सांसद रखे गए हैं। इन सभी ग्रुप्स के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग बैठकें करेंगे। 25 जुलाई से बैठक शुरू होगी। हर दिन 2 क्षेत्रों की बैठक होगी। पहले दिन उत्तर प्रदेश और नॉर्थ ईस्ट के सांसदों के ग्रुप की बैठक होगी। एनडीए के 25 साल पूरे होने के मौके पर ये बैठकें आयोजित की जा रही हैं। और अब अगली अहम खबर। विपक्षी गठबंधन से संबंधित विपक्ष के महागठबंधन इंडिया की टैगलाइन फाइनल हो गई है। नाम तो फाइनल हो गया था, अब टैगलाइन भी, कैश लाइन भी फाइनल कर दी गई है। सूत्रों के मुताबिक 26 दलों के गठबंधन की टैगलाइन है जीतेगा भारत। दावा है कि लोकसभा चुनावों को देखते हुए इस टैगलाइन को क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसका इंटरप्रिटेशन कराए जाने की, इसकी तर्जुमानी कराए जाने की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक विपक्ष के कई नेताओं की कोशिशों और सहमति के बाद यह टैगलाइन चुनी गई। वहीं कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि बेंगलुरु में 26 दलों की बैठक का संदेश है जुड़ेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया। वहीं शशि थरूर ने भी ट्वीट करके कहा कि एनडीए की लगेगी लंका, बजेगा अब इंडिया का डंका, जीतेगा इंडिया। और बिग एंड बोल्ड में अगली खबर बहुत ध्यान से देखिएगा। सत्तारूढ़ एनडीए के खेमे में 38 जबकि विपक्षी गठबंधन
इंडिया के खेमे में 26 पार्टियां शामिल होने का दावा है, लेकिन आज हम आपको बताएंगे वो पार्टियां जो ना एनडीए में हैं और ना ही इंडिया के साथ। सांसदों की संख्या के हिसाब से इन पार्टियों की सियासी हैसियत समझने की कोशिश भी करते हैं। पहली पार्टी है वाईएसआर कांग्रेस। ये वाईएसआर कांग्रेस में अगर आप देखें, लोकसभा में 22 सांसद हैं और आज की तारीख में आंध्र प्रदेश में इस पार्टी की जबरदस्त बहुमत के साथ सरकार है। 12 सांसदों वाली बीजू जनता दल की ओडिशा में सरकार है। वाईएसआर कांग्रेस और बीजेडी भले ही एनडीए में शामिल ना हो, लेकिन संसद में कई मौकों पर यह सत्ता के नजदीक दिखाई देती है। उधर भारत राष्ट्र समिति के 9 सांसद हैं और ये तेलंगाना में अपनी सरकार बनाए हुए हैं। बात जेडीएस की करें तो इसके पास एक ही सांसद है, हालांकि कर्नाटक के एक खास इलाके में इसकी पकड़ बहुत मजबूत है। गठबंधन के सहारे राज्य में सरकार भी बना चुकी है। 10 सांसदों वाली बीएसपी यूपी में पूर्ण बहुमत वाली सरकार चला चुकी है और वहीं शिरोमणि अकाली दल के 2 सांसद हैं और ये भी पंजाब में कई बार सरकार को लीड कर चुकी है। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के 2 सांसद हैं और इनके 3 राज्यों में कहीं कहीं कुछ विधायक चुने गए। और अब ये अहम खबर देखिए, राजस्थान में एक मंत्री जी के भतीजे की दबंगई का वीडियो सामने आया है। पुलिस के सामने ही उसने शराब के नशे में जबरदस्त हंगामा किया है। रिपोर्ट बहुत ध्यान से देखिए। सत्ता का नशा। होटल में एक के बाद एक कांच के गिलास फोड़ते ये हैं राजस्थान सरकार में मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के भतीजे हर्षदीप सिंह खाचरियावास। वीडियो जयपुर के एक होटल का है। बताया जा रहा है कि हर्षदीप अपने दोस्तों के साथ होटल आया था। इस दौरान उसके साथियों की होटल के एक गेस्ट के साथ कहासुनी हो गई। इसके बाद गेस्ट अपने रूम में चला गया, लेकिन हर्षदीप किसी भी हाल में उस गेस्ट से बदला लेने पर अड़ा रहा। देखिए, पुलिस के पहुंचने के बाद भी हर्षदीप शांत नहीं हुआ और अपने साथियों के साथ हमला कर दिया। पुलिस किसी तरह गेस्ट को होटल से बाहर ले गई तो वहां भी मारपीट की गई। मामला हाई प्रोफाइल था। ऐसे में पुलिस ने गेस्ट और होटल मालिक को तो थाने में बिठाए रखा, लेकिन हर्षदीप के खिलाफ एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई। जब मामले ने तूल पकड़ लिया तब कहीं जाकर 22 घंटे बाद केस दर्ज हुआ। और ये खबर राजस्थान से आगामी चुनावों को लेकर कांग्रेस ने अपने पत्ते खोल दिए हैं और चुनाव समिति का ऐलान कर दिया है। 29 सदस्यीय कमेटी में सीएम अशोक गहलोत के करीबी गोविंद सिंह डोटासरा को अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि सचिन पायलट को भी चुनाव समिति में जगह मिली है। हालांकि प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से जारी की गई लिस्ट को देखकर यह साफ हो गया कि राजस्थान में चुनाव अशोक गहलोत और गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में ही होंगे। पुतिन को भी डर लगता है। पूरी खबर बिग एंड बोल्ड इंटरनेशनल में आप आगे देखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आज की पॉलिटिक्स की 5 और अहम खबरें 1 मिनट में। ये बिग एंड बोल्ड पॉलिटिकल क्विक टेक्स। मध्य प्रदेश की सत्ता में वापसी के लिए कांग्रेस नेतृत्व अब जमीनी स्तर पर माहौल बनाने में जुट गया है। प्रियंका गांधी जबलपुर के बाद अब कल 21 जुलाई को ग्वालियर दौरे पर रहेंगी। प्रियंका के बाद अगले महीने राहुल गांधी आदिवासियों के बीच शहडोल के ब्यौहारी जाएंगे। इसके बाद 13 अगस्त को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बुंदेलखंड के सागर का दौरा करेंगे। 21 जुलाई यानी कल टीएमसी कोलकाता में मेगा रैली करने जा रही है। इस रैली को ममता बनर्जी संबोधित करेंगी। बंगाल की सियासी रैलियों में अब तक ममता कांग्रेस और लेफ्ट पर हमलावर रही हैं, लेकिन 2024 के लिए बने इंडिया गठबंधन के बाद ममता का रुख इन दोनों पार्टियों को लेकर क्या रहता है, इस पर सबकी निगाहें हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के अध्यादेश को चुनौती देने वाली दिल्ली सरकार की याचिका पर बड़ा फैसला सुनाया है। देश की अदालत ने ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़ा अध्यादेश का मसला संविधान पीठ को भेज दिया है। केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि संसद के मानसून सत्र में अध्यादेश पर चर्चा होगी। हो सकता है उसे किसी और रूप में पारित किया जाए। हाई प्रोफाइल एयर होस्टेस गीतिका शर्मा सुसाइड केस में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 25 जुलाई तक के लिए फैसला टाल दिया है। इस मामले में हरियाणा के पूर्व मंत्री और सिरसा से विधायक गोपाल कांडा आरोपी हैं। गोपाल कांडा की एयरलाइंस में एयर होस्टेस रही गीतिका शर्मा ने 5 अगस्त 2012 को अपने अशोक विहार स्थित घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। गीतिका के सुसाइड नोट में इस कदम के लिए कांडा और उनकी एमडीएलआर कंपनी में सीनियर मैनेजर रही अरुणा चड्ढा को जिम्मेदार ठहराया था। और अब देखिए बिग एंड बोल्ड ट्रेंडिंग। ये रही पहली अहम खबर। दिल्ली एनसीआर में बारिश का दौर थम गया है, लेकिन देश के पश्चिमी इलाके इन दिनों आसमानी आफत की मार झेल रहे हैं। गुजरात और महाराष्ट्र के कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है और मौसम विभाग ने गुजरात में अगले 24 घंटे के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। खासतौर पर सौराष्ट्र और कच्छ में लोगों को सावधान रहने की चेतावनी दी गई है। राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में भी अगले 24 घंटे के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। और कुछ दिन ठहरने के बाद एक बार फिर मानसून ने पहाड़ों पर कहर बरपाना शुरू कर दिया है। वहीं महाराष्ट्र के रायगढ़ में एक गांव पर पहाड़ तोड़ आफत बरपी, जिसमें 10 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। रायगढ़ के खालापुर में लैंडस्लाइड इतना भीषण था कि पूरा का पूरा गांव तबाह हो गया। रात के अंधेरे में हुए लैंडस्लाइड में करीब 50 से 60 घर जमींदोज हो गए, जिसमें 100 से ज्यादा लोग दब गए। राहत और बचाव के काम में अब भी एनडीआरएफ की टीम लगी हुई है। सीएम एकनाथ शिंदे खुद मौके पर हालात का जायजा ले रहे हैं और मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख की मदद का ऐलान भी किया गया है।
महाराष्ट्र के कई जिलों में मानसून कहर बनकर बरस रहा है। ठाणे में हो रही बारिश की वजह से पूरा का पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई जगह नदी का पानी पुल के ऊपर से बह रहा है। हिमाचल में कई जिलों में भारी बारिश और बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। किन्नौर, नारकंडा और शिमला के पहाड़ी इलाकों में एक बार फिर से भारी बारिश के बाद बाढ़ के हालात बन गए हैं। पहाड़ों पर बारिश के पानी के साथ मलबा भी बहकर नीचे आ रहा है, जिसने कई जगहों पर भारी तबाही मचा दी है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में लैंडस्लाइड के बाद गंगोत्री नेशनल हाईवे बंद हो गया। पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर नेशनल हाईवे पर आ गिरा, जिसके बाद सड़क जाम हो गई। लोग दोनों तरफ बुरी तरह फंस गए। दूसरी तरफ पंजाब में रावी नदी के पानी ने बॉर्डर के इलाके में हाहाकार मचा रखा है। रावी नदी का पानी किनारों को तोड़ता हुआ भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर के इलाकों में घुसने लगा है। अगर आप टमाटर की ऊंची कीमतों की वजह से उसे नहीं खरीद पा रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर बता रहा हूं। केंद्र सरकार अब सस्ते दामों में टमाटर बेच रही है। केंद्र सरकार ने रियायती दर पर बेचे जा रहे टमाटर की कीमत को घटाकर 70 रुपए प्रति किलो कर दिया है। यानी जहां देश के कुछ हिस्सों में 200 रुपए किलो तक टमाटर बिक रहा है, वहीं केंद्र सरकार ने 1 किलो टमाटर का दाम 70 रुपए कर दिया है, आधे से भी कम। सस्ते दाम पर यह टमाटर नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया और नेफेड यानी नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के जरिए बेचे जा रहे हैं। और अब खबर उन युवाओं के लिए जो सरकारी नौकरी के लिए तैयारियां कर रहे हैं। आईटीबीपी ने पद निकाला है कांस्टेबल ड्राइवर का। आवेदन कर सकते हैं आप recruitment.itbpolice.nic.in पर 26 जुलाई के पहले। और मानित मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भोपाल ने पद निकाला है सहायक प्रोफेसर का। आवेदन कर सकते हैं आप मानित.ac.in पर 3 अगस्त के पहले। और अब अगली खबर आपको दिखाता हूं जो कि व्हाट्सएप से जुड़ी हुई है। अमेरिका और ब्रिटेन में व्हाट्सएप का सर्वर डाउन होने से लाखों यूजर्स कई घंटों तक परेशान होते रहे। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबर है कि सर्वर डाउन होने के कुछ ही मिनटों के अंदर अमेरिका में करीब 30,000 लोगों ने टेक्स्ट मैसेजेस के जरिए शिकायत दर्ज की, जबकि ब्रिटेन में करीब 2 लाख लोगों ने इस मुद्दे को सोशल मीडिया पर उठाया। इसके बाद व्हाट्सएप ने एक बयान जारी करके कहा कि वो इस टेक्निकल प्रॉब्लम को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। आखिरकार कुछ घंटे बाद व्हाट्सएप का सर्वर सही हो गया, लेकिन उसके बाद भी कई लोगों ने व्हाट्सएप चलाने में दिक्कत की बात कही। और अब नेटफ्लिक्स में अगर आप कंटेंट कंज्यूम करते हैं तो यह खबर बहुत ध्यान से देखिए। नेटफ्लिक्स ने भारत में पासवर्ड शेयरिंग पर रोक लगा दी। मतलब यह कि नेटफ्लिक्स के एक ही अकाउंट को अगर आप अपने दोस्तों या रिश्तेदारों के साथ शेयर करते रहे हैं तो अब ऐसा नहीं हो पाएगा। केवल आपके परिवार के सदस्य ही नेटफ्लिक्स अकाउंट के पासवर्ड का इस्तेमाल कर सकेंगे, यानी घर वालों के साथ पासवर्ड शेयरिंग हो सकती है, लेकिन बाहर वाले उसे यूज नहीं कर सकते। तो जो आप अपने बच्चों को सिखाते हैं शेयरिंग इज केयरिंग, वो कम से कम अब नेटफ्लिक्स पर लागू नहीं होने वाला। और अब आपको चंद्रयान 3 का अपडेट भी देने। अभी चंद्रयान कहां पहुंचा है और आगे क्या होने वाला है, बहुत जल्दी से देखिए। चंद्रयान ने अभी तक जो अपना रास्ता पूरा किया है, असल में पृथ्वी के चारों तरफ उसको पहले इस दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में, इस तरह की कक्षाओं में 6 बार चक्कर लगाने हैं और फिर चांद की तरफ निकल जाना है। तो अभी इन चक्करों में उसका चौथा चक्कर पूरा हो गया है। चौथा ऑर्बिट रेंजिंग मनूवर कामयाबी के साथ पूरा हो गया है। पृथ्वी की चौथी कक्षा में पहुंच गया है वो, और 25 जुलाई को अगली कक्षा में पहुंचने की प्रक्रिया में चला जाएगा। और इस तरीके से अभी तक निर्धारित क्रम से चंद्रयान आगे बढ़ रहा है, और ऐसा है अगर तो बहुत जल्द हम उसकी चांद पर स्मूथ लैंडिंग देखेंगे। और अब अगली खबर आपको बता दूं, दिल्ली के पास उत्तर प्रदेश के नोएडा से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। नोएडा के सेक्टर 113 में 2 गाड़ियों में मामूली टक्कर के बाद एक गाड़ी के मालिक को इतना गुस्सा आ गया कि उसने दूसरे शख्स को कुचल देने की कोशिश की। यहां पर आप देखिए, किसी तरह वो आदमी गाड़ी के नीचे आने से बच गया और गाड़ी के बोनट पर टंगा रहा। उसे देखकर गुस्साए कार सवार ने गाड़ी दौड़ा दी। चलती कार के बोनट पर एक शख्स लटका रहा और कार चलाने वाला उसे बोनट पर घसीटता चला गया। वहां खड़े लोगों ने अपने मोबाइल से इस घटना का वीडियो बनाया। बताया गया कि कुछ दूरी पर बोनट पर लटका शख्स नीचे गिर गया और कार सवार फरार हो गया। पुलिस को जब घटना की खबर मिली तो फौरन गाड़ी के नंबर से मालिक का पता लगाया गया और उसके खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। और अब देखिए बिग एंड बोल्ड ट्रेंडिंग क्विक टेक्स। शेयर बाजार में आज भी बढ़त बरकरार रही। सेंसेक्स 474 पॉइंट चढ़कर ऑल टाइम हाई 67,572 पर क्लोज हुआ, तो वहीं निफ्टी भी 146 अंक चढ़कर रिकॉर्ड हाई 19,979 पर बंद हुआ। सराफा बाजार में सोने चांदी की कीमतों में भी तेजी रही। 24 कैरेट गोल्ड 152 रुपए चढ़कर 59,908 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वहीं सिल्वर 187 रुपए महंगी होकर 75,686 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 14वीं किश्त अगले हफ्ते जारी होगी। 27 जुलाई को पीएम मोदी देश के 8.5 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए डिजिटली ट्रांसफर करेंगे। इस योजना के तहत किसानों को हर 3 महीने में 2-2 हजार रुपए की किश्त दी जाती है, यानी सालाना कुल 6,000 रुपए। आज अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस है। आज के दिन 1969 में
अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग और बज ऑल्ड्रिन के कदम पहली बार चांद पर पड़े थे। ये दोनों अपोलो 11 लूनर मिशन पर चांद पर पहुंचे थे। इंटरनेशनल मून डे मनाए जाने की मंजूरी 9 दिसंबर 2021 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दी थी, जिसके बाद 2022 से 20 जुलाई को यह हर वर्ष मनाया जाता है। आज वर्ल्ड चेस डे भी है। मेंटल हेल्थ के लिए शतरंज का खेल आज से नहीं बल्कि बहुत पहले से खेला जा रहा है, और क्योंकि इससे दिमाग की अच्छी खासी कसरत भी होती है, लिहाजा इसे माइंड गेम भी कहते हैं। मेटा अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक के लिए AI चैटबॉट लाने की तैयारी में है। इसके लिए इसने माइक्रोसॉफ्ट से साझेदारी की है। मेटा के CEO मार्क जकरबर्ग के मुताबिक इस टेक्नोलॉजी का कॉमर्शियल इस्तेमाल फ्री रहेगा। मेटा ने इसे लामा 2 नाम दिया है।